हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं सब कुछ बढ़िया ही होगा, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बिहेवियर ऑफ गैस से जो भी इंपॉर्टेंट सजेशंस हमारे हो सकते हैं हमने सारे डिस्कस कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है, जा करके उस वीडियो को देखिए, सारे जो टॉपिक बताए हैं उनको कवर कीजिए। मेक श्योर कि वो टॉपिक्स तो आपके नहीं छूटने चाहिए एग्जाम से पहले, ठीक है। उतना करके जाओ एग्जाम में, मेरी इतनी तो गारंटी है कि भाई 8 मार्क्स आपका नहीं छूटने वाला एग्जाम में, ठीक है, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो। ठीक उसी प्रकार से हम आज के लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे मैथमेटिक्स में। करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइट चैप्टर दोनों ही काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं हमारे फिजिकल पार्ट में, फिजिक्स के पार्ट में, और बहुत इंपॉर्टेंट। दोनों चैप्टर अगर अच्छे से करें तो ही पासिंग मार्क्स से दोनों ही दिला के चले जाएंगे आपको। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बारे में इन डिटेल। तो उससे पहले आपको करना एक छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना, लिखना स्टार्ट करना, जो ही बातें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप अगर लिखोगे नहीं तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। सो कॉपी कलम निकालिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। हम लोग आइए बिना किसी इंतजार के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। आज हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के सजेशंस के बारे में। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 12 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से आपका 2 MCQs रहेगा। ओके, चलो MCQs वगैरह हम लोग बाद में डिस्कस, हम लोग पीछे से आते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, इनके 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 6 मार्क्स तो यहीं पे हो गया इसका। अब 3 मार्क्स का हो सकता है कि भाई 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो, बट ऐसा मोस्टली नहीं होता। वो 3 मार्क्स भी आपका क्या होता है, आगे चल के बढ़ जाता है, वो 2+1 या 1+2 करके ये इस भाग में बांट देते हैं, ठीक है। ये हो गया। सो अब सवाल आता है भैया हम कौन कौन सा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट वो नहीं छूटना चाहिए, वहाँ पर ये है। यहाँ पर ये डेफिनेशन मेरा छूट गया लिखना, ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशंस। तो डेफिनेशन में देखो क्या क्या आपको आना चाहिए। जो लॉज इसमें है, 2 लॉज है मेनली। एक तो स्टार्टिंग में कूलम्स लॉ आपको मिलेगा, ये आपको आना ही चाहिए, इसको आप छोड़ सकते नहीं है। कूलम्स लॉ, उसका जो एक्सप्लेनेशन है, जो डेरिवेशन हमने किया है, F = बीटा Q1 Q2/r², या फिर बीटा की जगह आप K भी बोल सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट बहुत जगह पे K लिया जाता है, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है। रिलेटिव परमिटिविटी का डिफिनेशन आपको आना चाहिए। ऑन व्हाट फैक्टर बीटा डिपेंड्स अपॉन, बीटा वही कूलम्स कांस्टेंट जो था, ये किस पर डिपेंड करता है, कौन कौन फैक्टर्स पर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है। और बीटा का जो यूनिट्स है भाई, ये यूनिट्स आपको आना चाहिए। अगर ये यूनिट्स नहीं आते हैं तो फिर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। सो यूनिट्स आपको आना चाहिए, SI और CGS दोनों का। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन जो है मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में नहीं देता है, छोटा सा तो है एक लाइन का, 1 मार्क्स में आएगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डिफिनेशन आपका 1 मार्क्स में आएगा। वाई इज जिंक प्लेट कॉल्ड फ्यूल ऑफ, मैंने पूरा क्वेश्चन ही लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए। आई थिंक 100% चांसेस है ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये क्यों यूज़ किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ड्राई सेल वाले टॉपिक में ये आपका ये टॉपिक कवर है, मैंने शायद नहीं पढ़ाया इसको। इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है ना, बहुत थोड़ा सा पढ़ा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं, ठीक है। अगर आपको इसमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ उस पर आपको जल्द से जल्द वीडियो देने का। देन इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन, ये तो भाई आप सोच ही नहीं सकते, छोड़ने का चैप्टर ही वही पढ़ रहे हो, उसका डिफिनेशन ही नहीं आ रहा है, सो फिर कोई मीनिंग ही नहीं बनता है। ये आप सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है, ओपन एंड क्लोज सर्किट सिर्फ पढ़ लेना क्या है, बस उसको याद रखने की ज़रूरत है नहीं। ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस ईयर के लिए, खूब इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ आपको आना चाहिए। ओम्स लॉ में क्या क्या आपका रिस्ट्रिक्शन, यानी कि क्या क्या चीज़ उस पर कांस्टेंट वो पता होना चाहिए। मेन एक रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट यहीं से आया है ओम्स लॉ से, ये आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस का डिफिनेशन निकला है ये आपको पता होना चाहिए कि भैया रेजिस्टेंस = V/I होता है। रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस रिलेटेड यहाँ जगह नहीं था, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। रेजिस्टेंस में जो आपका रेजिस्टेंस का डिपेंडेंस है, तो रेजिस्टेंस = ρL/A ये एक्सप्रेशन होता है। यहाँ पे भाई लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस पर, ये आपको पता होना चाहिए। देन यहीं से हमारा रो आता है जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, जो कि RA/L होता है। इसमें R हम लोग 1 कर देते हैं तो रो = A हो जाता है। अगर A और L हम लोग 1 कर देते हैं, मतलब ऐसा कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 यूनिट है, लेंथ भी 1 यूनिट है, तो उस केस में उस कंडक्टर के पास जो रेजिस्टेंस है वही हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। सो ये डिफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर एग्जाम में क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, वहाँ बैठ के PUBG खेलना है। EMF से रिलेटेड कोई भी पॉइंट्स आप छोड़ ही नहीं सकते हो। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैंने ऑलरेडी ये सब पढ़ा रखा है आपको। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आता है, वोल्टेज ड्रॉप आता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ से आप EMF से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है ये आप मिस कर ही नहीं सकते। यहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं, इस साल भी आएंगे, और आई थिंक
2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये अकेला लेके जाएगा बंदा। यहाँ से जो आप देख रहे हो ये पोर्शन, सो एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको ईएमएफ का मिल सकता है, यहाँ पे भी मिल सकता है, सो मिल सकता है, एकदम मिलेगा। देन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने जो 4 आदमी लिखे हैं, ये चारों में से आप किसी को छोड़ सकते नहीं हो। छोड़ोगे तो फिर अपने रिस्क पे छोड़ना, मेरा कुछ जाता नहीं है उसमें। डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये आप छोड़ नहीं सकते हो एग्जाम्स के लिए 2023 के लिए। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये तो आजमे ही आजमे, मतलब 100% आएगा ही आएगा एग्जाम में ये। ठीक है, मेरा जहाँ तक अभी तक पूरा जो ऑब्जर्वेशन है क्वेश्चंस में, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये मेरे को पक्का लगता है, आना ही आना है इसको। ये डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक वर्क एंड पावर का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पावर का डिफरेंट जो है ना यूनिट्स है, बहुत सारे यूनिट्स है इसका, डिफरेंट। यूनिट तो मेनली एक ही है पावर का, बट उसको अलग अलग शक्ल दे दिया गया। मैं कुछ आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ। एक जगह पर मैंने सारे लिख रखे हैं इसके जो भी डिफरेंट यूनिट्स है, क्योंकि वो सारे डिफरेंट यूनिट्स जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ यूनिट, वो क्या है, न्यूमेरिकल्स बनाने में यूज़ होते हैं। और ये कहाँ पे आता है, यहाँ पे देखो, ये तो बेस्ड ऑन कमर्शियल यूनिट दिख रहा है आपको, न्यूमेरिकल्स पार्ट में मैंने लिख रखे। सो इलेक्ट्रिक वर्क का पावर के ऊपर यही सारा आता है। किलोवाट आवर हम लोग जो यूज़ करते हैं, हमारा जो डे टू डे लाइफ में जो हम लोग एनर्जी यूज़ करते हैं, जो हमारा मीटर्स में यूज़ होता है, सो इस पर बेस करके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उसमें हमारा पावर का वो सारे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो हमने बना रखे हैं फार्मूलाज, वो यूज़ होता है। सो ये तो आपको आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो आपके अटकेंगे, बिल्कुल अटकने वाले हैं। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहाँ तक हमने पहला पार्ट का बात किया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है कि कुछ जो है ये आपको याद होना ही चाहिए कि हाउ वुड यू कन्वर्ट आयरन बार इनटू अ मैग्नेट। इसका आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, अगर नहीं पता तो उसके लिए आप टेंशन फ्री रहे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैं डाल दूंगा। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, देखो ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट का यह मामला है, इसको आप सिर्फ पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट आप याद करने से मुझे नहीं लगता कि एक्सपेरिमेंट आएगा। अभी तक एक्सपेरिमेंट आया नहीं है पूरे तरीके से। एक्सपेरिमेंट से देखो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का क्वेश्चन निकाले जाते हैं कुछ इस प्रकार से। इनका जो एक्सपेरिमेंट था ये कि भाई इनका वायर था, इधर अपने मैग्नेट रखा था। सो मैग्नेट का निडल किस डायरेक्शन में है और उसके अकॉर्डिंग करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मेनली यही क्वेश्चन आता है। सो आप देख लेना अच्छे से, बस और कुछ नहीं। पूरा लॉ एक्सपेरिमेंट नहीं पूछता है, लेकिन हाँ एम्पेयर स्विमिंग रूल, इसी का दूसरा नाम है स्नो रूल। SNOW चारों कैपिटल में लिखना, दिमाग मत लगाना अपना छोटा लिख करके, जैसे लिखा वैसा लिखना। सो एम्पेयर स्विमिंग रूल को स्नो रूल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और एम्पेयर स्विमिंग रूल आपको याद होना चाहिए। सॉरी। देन राइट हैंड पाम रूल, ये जो सारे रूल्स ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है उसका डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, इसके अलावा लास्ट में आप जाओगे तो लास्ट में कुछ अलग से पार्ट्स मिलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट में ही। उसके बाद ही आपको उस कुछ पार्ट्स मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह हो गया, जो वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं, न्यूट्रल वायर हो गया, अर्थिंग वायर हो गया, लाइव वायर। ठीक है, तो इन सारे का क्या कलर्स होता है वो कलर्स आप याद कर लेना, क्या क्या कलर्स है, वहाँ से MCQs जनरली पूछ लेते हैं आपका। देन MCB का वर्क, मिनी सर्किट ब्रेकर जो है MCB का फुल फॉर्म याद होना चाहिए आपको, उसका वर्क क्या है, एडवांटेज वगैरह आपसे ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। ये कुछ जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, जगह नहीं था भाई इसीलिए, बट आपको बता रहा हूँ, आप नोट कर लो, इसीलिए बोला है कॉपी कलम निकालो। इसके अलावा न्यूमेरिकल्स में अगर मैं आपकी बात करूँ तो न्यूमेरिकल्स में रेजिस्टेंस जो है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल एक क्वेश्चन आता है, अभी भी आएगा, कोई नया बात नहीं है इसमें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से आता रहता है क्वेश्चन आपका, तो यहाँ पे भी आने वाला है इस बार भी। बेस्ड ऑन कमर्शियल यूनिट, ये आपको करके ही जाना है। इसमें बहुत वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पर एग्जाम में। ठीक है, सो ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर आपको इसमें से किसी में भी एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, सो कमेंट डाउन, वो आपको मिलेगा। आई थिंक मैंने सारी पॉइंट्स को कवर कर लिया है और कुछ छूटा नहीं है ना। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बट आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर कहीं पे कुछ पॉइंट आपको नहीं समझ में आए, वीडियो को वापस से देख लो, मैंने काफ़ी धीरे धीरे समझाया इसमें, जल्दी नहीं बोल रहा था। ठीक है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो यही है, रेजिस्टेंस आपको नहीं छूटना चाहिए भाई, रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है आपका। और मैंने फिर भी बहुत हद तक शॉर्ट किया है इस चैप्टर को, क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये चैप्टर, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ है आपको बताने के लिए। सो इतना ही है। यहाँ पे जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आता है अकेला। ठीक है, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 3 मार्क्स में ये अकेला आ जाएगा, वरना मुझे लगता है ये 2 मार्क्स में देगा, और साथ में 1 मार्क्स में कुछ भी दे सकता है। डिफाइन इलेक्ट्रिक वायर, व्हाट इज़ पावर, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक दे सकता है। ठीक है,
कोई नहीं है उसमें। सो बस इतनी, और कुछ नहीं इसमें। सो ये सारी चीज़ों को आप कवर कीजिए अच्छे से इस चैप्टर में। अगर कोई भी टॉपिक आपके लिए कंफ्यूजिंग है, कहीं पे छूट गया कुछ कंसेप्ट है, उसके लिए आप कमेंट कीजिए, उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहे। ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ ये पूरा जो वीडियो था सजेशंस टाइप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको अच्छे से समझ में आया हो। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है कमेंट डाउन कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर मोर अपडेट्स के लिए हमारे। इस वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और उसके बाद अपने दोस्तों को ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। मेरा काम था आप तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना, मैंने आप तक पहुंचा दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई आप इस इन्फॉर्मेशन को कितने अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो हमें बहुत जल्द मिलेगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, और पढ़ाई करते रहे।